यूएसए ने बांग्लादेश को दूसरे टी20 में हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है। बहुत ही बड़ी न्यूज और बहुत ही अफसरदा न्यूज है। मेरा दिल बिल्कुल बांग्लादेशी फैंस के साथ है, बांग्लादेशी स्पेक्टेटर्स के साथ है, क्योंकि मैं वो पेन समझ सकता हूं कि जिस पेन के साथ इस वक्त बांग्लादेश की टीम गुजर रही होगी, बांग्लादेश के जो फैंस हैं वो गुजर रहे होंगे। क्योंकि एक टीम जिसका कभी नाम भी नहीं सुना होगा आपने, या बहुत कम अभी इंटरनेशनल में उनको एक्सपोजर मिला, अगर आप उनसे सीरीज हार जाते हैं और आप एक बांग्लादेश की टीम है जिन्होंने बड़े बड़े अपसेट किए हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाले मामला होते हैं उनको समझना कि आखिर क्या है। बात करेंगे हम डिटेल के साथ कि आखिर वजह क्या हुई है बांग्लादेश की इस इबरतनाक शिकस्त पर। इतनी ज्यादा बड़ी शिकस्त हुई है और एन उस इवेंट से पहले जहां पर आपने वर्ल्ड कप खेलने जाना है। बहुत ही बड़े मामला तय हुए हैं। बात अगर हम करते हैं सबसे पहले बांग्लादेश को लेकर, पहला अगर टी20 जब बांग्लादेश हारी थी तो हम कह सकते थे कि शायद उस वो दिन नहीं था, उस दिन बांग्लादेश बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकती और शायद यूएसए ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है और इस वजह से वो मैच जो है वो बांग्लादेश हारी है। लेकिन अगर आप दूसरा टी20 भी लगातार 2 दिनों में हार जाते हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि आप उस गेम तक पहुंचे ही नहीं हैं। आपने आपने गेम अवेयरनेस की ही नहीं है, आपने प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाया, आपने बिल्कुल गेम को समझा नहीं है और आप इंडिविजुअली जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश करते रहे। दूसरे मैच की अगर हम बात करते हैं तो इतना ज्यादा रन्स नहीं थे बांग्लादेश को जो करने थे। उन्होंने टॉस जीता था बांग्लादेश ने और पहले फैसला किया था बॉलिंग करने का। और अब जब आप सेकंड अपनी मर्जी की चीज सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो, तो आपका ब्लेम जो है वो 50% कम हो जाता है। आपका डिफेंड करना कि हम क्यों हारे वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टॉस आपने जीता और आपने अपनी मर्जी से फैसला किया, अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक फैसला किया कि हमें किस तरफ जाना है। और खास तौर पर जब आप पहला मैच हार जाएं 3 मैचों की सीरीज का और दूसरे मैच का टॉस अगर आप जीत जाएं तो डेफिनेटली यही चांसेस होते हैं कि शायद आप मैच भी बड़े अच्छे तरीके से विन कर जाएंगे। बांग्लादेश ने टॉस जीता था और अपनी मर्जी से पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। यूएसए के जनाब कैप्टन पटेल ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली 42 रन की और उनके साथ दिया था टेलर ने 31 का। तो दोनों की पार्टनरशिप खासी अच्छी रही और सिर्फ 144 रन बनाए थे उन्होंने दूसरे टी20 में 6 विकेटों के नुकसान पर। और जब आप 144 रन देखते हैं तो शायद आपको लगता है कि ये बांग्लादेश की टीम या कोई भी टीम जो है वो सेकंड इनिंग्स में बड़े अच्छे से चेज कर लेगी, क्योंकि ना तो ये ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स हैं या न्यूजीलैंड की विकेट्स हैं जो कि बहुत ही बाउंसी हैं, जहां पे एशिया के प्लेयर्स जाकर थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे। लेकिन नहीं जी, एक नॉर्मल विकेट्स, एक स्लो विकेट्स जहां पर स्पिनर्स को साथ रहता है, आपने फास्ट बॉलर्स को विकेट दिए, आपने उस बॉलर्स को विकेट दिए जो कि फास्ट गेंदबाजी करता है। नजमुल हुसैन शांतू के अलावा हैरी डोय जो कि पिछले मैच के हीरो थे, उन्होंने 25 रन बनाए। नजमुल हुसैन शांतू ने 36 रन बनाए। शकीबुल हसन का बल्ला जरूर चला 30 रन पर, लेकिन उनके साथ शायद कोई पार्टनरशिप डेवलप नहीं हो सकी, जिसकी वजह से पूरी की पूरी टीम बांग्लादेश की 138 रन पर आउट हो गई। मैं ये पेन फील कर सकता हूं क्योंकि सेम सिचुएशन में पाकिस्तान टीम भी आई थी पिछले कुछ दिनों पहले। आपको याद होगा कि जब आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने पहला मैच टी20 का हारा था और सब पाकिस्तानी ये सोच रहे थे कि शायद जो है आयरलैंड जो है वो पाकिस्तान को सीरीज हरा देगी अपने ही होम ग्राउंड में। और सेम सिचुएशन इस वक्त जो है वो बांग्लादेश की भी थी, लेकिन पाकिस्तान ने बेहतर तरीके से परफॉर्म किया, गेम अवेयरनेस की, अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया और हमें नजर आया, डिफरेंट टीम नजर आई हमें पाकिस्तान की। लेकिन अगर आप बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश ओवर कॉन्फिडेंट नजर आई, बिल्कुल गेम अवेयरनेस हमें नजर नहीं आई, प्रोफेशनलिज्म नहीं नजर आया। तो कहीं ना कहीं ये इबरतनाक शिकस्त ने झंझोड़ के रख दिया है बांग्लादेश को, बांग्लादेश के फैंस को, क्योंकि आगे जो वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है ना वो बिल्कुल यूएसए में ही है। और यूएसए की टीम आपको मैं बताता चलूं पाकिस्तान के लिए भी अलार्म सिचुएशन बना चुकी है, क्योंकि आगे हम यही सोच रहे थे कि पाकिस्तान जिस पूल में है वहां पर इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान मौजूद है, आयरलैंड मौजूद है, कनाडा मौजूद है और यूएसए मौजूद है। पहले तो हमें सिर्फ जो है ना वो आयरलैंड से डर था कि आयरलैंड हमें जो है वो अपसेट शिकस्त दे सकती है, बट अब यूएसए ने जिस तरह से परफॉर्म किया है,
जिस बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किया है, और उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि हमारे सामने कौन सी टीम खड़ी है। हमारे सामने शकीबुल हसन खड़े हैं, हमारे सामने मोहम्मदुल्लाह रियाज खड़े हैं, हमारे सामने सोम्या सरकार खड़े हैं। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने गेम पर फोकस किया है और अपनी गेम को जनाब आगे किया है और परफॉर्म करके दिखाया है। तो यही सिचुएशन पाकिस्तान भी इस सिचुएशन में पड़ सकता है, क्योंकि यूएसए में होने वाला वर्ल्ड कप सेम सिचुएशन होंगी, सेम होम ग्राउंड होंगे यूएसए के, और मुकाबला भी जब यूएसए से हो रहा होगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान को अब ज्यादा होमवर्क करना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा। बिकॉज आप T20 में भाई किसी को हल्का नहीं ले सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान है, हम इंडिया है, हम आराम से जनाब यूएसए को हरा देंगे, हम आराम से जनाब आयरलैंड को हरा देंगे। T20 में तो सिर्फ एक या दो प्लेयर्स का बल्ला चलना काफी होता है। T20 प्लेयर्स में एक या दो प्लेयर्स का उस दिन परफॉर्म करना बेहतर होता है। अगर उस दिन उनकी परफॉर्मेंस क्लिक कर गई तो कोई भी छोटी से छोटी टीम जो है वो आराम से जीत हासिल कर सकती है। अब बांग्लादेश कैसी स्टेट में है आप सोच भी नहीं सकते, बट अब इन चीजों को भुलाना होगा, और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपने क्लीन स्वीप से बचना होगा। अगर आप तीसरा मैच भी हार जाते हैं तो डेफिनेटली फिर तो मोराल बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाएगा। खैर अब भी ये मामला तो आई नो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है बांग्लादेशी फैंस के लिए, और काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है हर जगह पर। शकीबुल हसन के खिलाफ जो है वो चीजें आ रही हैं, कप्तान के खिलाफ आ रही हैं, लेकिन अब भी बांग्लादेशियों ने करना क्या है। मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूं, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं स्पेन को, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करना है, क्योंकि आगे बहुत बड़ा मेगा इवेंट है और बांग्लादेश डिजर्व करता है। बांग्लादेश इस जीत को डिजर्व करता था, इस सीरीज को डिजर्व करता था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत की है उन्होंने। पिछले कुछ अरसे से बात करते हैं तो नो डाउट पिछला कुछ अरसा बांग्लादेश के खिलाफ रहा, बांग्लादेश के साथ नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं बांग्लादेश को ये सीरीज जीतनी चाहिए थी। बट आगे अब वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेश को सिर्फ ये सोचना है कि हमने पिछली चीजों को भुलाना है और आगे चलना है, और इस सीरीज तो खैर हाथ से निकल चुकी है, इस क्लीन स्वीप को बचाना है। क्योंकि अगर क्लीन स्वीप होता है तो ये बहुत ही जनाब तजहीक हमेज होगा, मोरल डाउन होगा, और ऐसा होना नहीं चाहिए। बांग्लादेश को एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करना चाहिए, क्योंकि अब तो सीरीज हाथ से निकल चुकी है और अब सिर्फ और सिर्फ इज्जत बचानी बाकी है। और अगर यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि यूएसए ने एक बहुत ही बड़ा मार्का मारा है, जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश को हराया है, उसके बाद उनका मोराल जो है वो यहां से यहां आ चुका है, और अब वो जानते हैं कि हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। उनके माइंड में सिर्फ ये, और छोटी टीमों के पास होता भी यही है कि जनाब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ होता है, और शायद यही चीज यूएसए को आज इस मुकाम पर खड़ी कर चुकी है। तो दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला खेला, यूएसए ने डिफेंड किया जनाब, सिर्फ और सिर्फ 150 के 140 का हदफ, 144 का हदफ उन्होंने डिफेंड किया, जो कि T20 में बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब बांग्लादेश क्या कर देगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो देखते हैं कि बांग्लादेश इस क्लीन स्वीप से बच सकती है या नहीं, उसके लिए आपको तीसरा मैच देखना होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, लाइक कीजिएगा पेज को और सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।